हाय फ्रेंड्स, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। हैरोड का मॉडल अभी आपने देखा और आज हम बात करेंगे उसी हैरोड के सहयोगी डोमर मॉडल की। हैरोड और डोमर दोनों के मॉडल दीर्घकाल के मॉडल हैं। दोनों ने एक साथ ही काम किया और डोमर के हिसाब से इन्होंने दीर्घकाल की समस्या का जो सॉल्यूशन निकाला वो अल्पकाल से निकाला, अल्पकाल के साधन से निकाला। मतलब अब आप ये देख लीजिए कि दीर्घकाल की समस्या थी कीन्स, और इनमें कितनी अच्छी क्रोनोलॉजी है। कीन्स कहते हैं दीर्घकाल यूजलेस है, बेकार है, लेकिन वही डोमर उन्हीं कीन्स की बातों पर सहमत होते हुए असहमति जताते हुए उनके अल्पकाल की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए अपना मॉडल, जिसमें उन्होंने सारी समस्याओं का सॉल्यूशन अल्पकाल से निकाला है। आइए देखते हैं। अब इसमें डोमर ने बात की है निवेश की। निवेश अर्थव्यवस्था में हो, विकसित अर्थव्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, डेवलप्ड, जहां पूंजी की कोई कमी नहीं है। तो ये निवेश होने से एक तरफ आय बढ़ेगी और एक तरफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। अब इसमें ये दोनों जो हैं, आय और उत्पादन क्षमता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डोमर कहते हैं वो ये कि यहाँ पर निवेश का मांग और पूर्ति, इनमें संतुलन होना आवश्यक है। यानी डिमांड और सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी डिमांड और सप्लाई को डोमर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन से बताया है। हम उसी से चर्चा अपनी शुरू करते हैं। अब देखिए, थोड़ा एक तरफ मैं पूर्ति की बात करूंगा, एक तरफ मांग की बात करूंगा। आइए अब पूर्ति की हम बात करते हैं। तो आई क्या है? विनियोग है। सिंपल सा मॉडल है, आप ध्यान दीजिएगा। एस है उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता। तो कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? कुल उत्पादन क्षमता आपकी हो गई I इंटू एस, यानी उत्पादन क्षमता में कितना विनियोग हो रहा है वो आपकी कुल उत्पादन क्षमता बता देगा। अब सवाल ये है कि कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां वास्तविक उत्पादन कम होता है, मतलब जो क्षमता होती है उससे कम होता है। कारण कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए पुरानी मशीन है कोई, जिससे पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो ये उत्पादन एक्चुअल जो होगा वो कुछ कम होगा। कुल उत्पादन क्षमता IS है, लेकिन अगर कम हो रहा है तो ये हम ले लेते हैं I, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक नया नोटेशन लिया, सिग्मा। सिग्मा क्या बता रहा है? ये बता रहा है औसत उत्पादकता, यानी डेल्टा Y अपॉन I, यही तो है औसत उत्पादकता। तो वास्तविक कुल उत्पादन होना चाहिए IS, लेकिन किसी कारण से थोड़ा बहुत लीकेज है और ये उत्पादन होता है I सिग्मा। ये कुछ नहीं है, ये है पूर्ति, ये सप्लाई साइड है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा डिमांड साइड क्या बोलते हैं। मांग साइड डोमर ये कहते हैं कि आय में वार्षिक वृद्धि हो रही है, इसको आप एनुअल ग्रोथ, वार्षिक वृद्धि, इसे आप मान लीजिए डेल्टा Y। निवेश में जो वृद्धि हो रही है इसे आप मान लीजिए डेल्टा I। और यहां पर बचत भी हो रही है, और इस बचत के कारण जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, बचत प्रवृत्ति,
इसे नाम दिया हमने एक नया नोटेशन अल्फा। ये बचत प्रवृत्ति है। तो आय में वृद्धि डेल्टा वाई बराबर क्या है? ये सिंपल सा, अब यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट में आ गया है कीन्स का, गुणक गुणित निवेश में जो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी गुणक क्या है? 1/अल्फा 1 बचत प्रवृत्ति गुणित निवेश में वृद्धि, निवेश में वृद्धि है डेल्टा आई, ये हो गया डेल्टा वाई, और ये दूसरा नोटेशन है। ये आपका मांग पक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपके पास ये पूर्ति हो गई, ये मांग हो गई। अब देखते हैं दोनों के संतुलन के माध्यम से डोमर किस प्रकार अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। अब हमारे पास दो सूत्र आ गए हैं, मांग भी हमको पता चल गई है क्या है, और हमें यह भी पता चल गया है कि पूर्ति क्या है। अब यहां पे हम फिर से एक बार लिख दें, पूर्ति है आई इंटू सिग्मा, और मांग हमारी है, यहां था डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 गुणक गुणित निवेश में वृद्धि। अब डोमर कहते हैं मांग और पूर्ति दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी सॉरी ये है, यानी ये है पूर्ति बराबर मांग, ये आपकी हो गई 1/अल्फा गुणित डेल्टा आई, यानी ये हो गई मांग, ये हो गई पूर्ति। थोड़ा इसमें चेंज करें तो निवेश या शुद्ध विनियोग हमको पता चल जाता है डेल्टा आई अपॉन आई, ये क्या है? अल्फा गुणित सिग्मा, ये है आपका शुद्ध विनियोग। यह अल्फा क्या है? यह आपकी आ गई बचत प्रवृत्ति, और सिग्मा है औसत उत्पादकता, यानी डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू बचत प्रवृत्ति गुणित औसत उत्पादकता। अब ये सूत्र जो है ये डोमर का मॉडल है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझिए, डोमर ने अपने मॉडल में शुरुआत में कही जो बात कहा था उन्होंने, शुद्ध मतलब निवेश, निवेश जो है विनियोग, निवेश ये किस पे प्रभाव डाल रहा है? ये आय पे डाल रहा है और उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डाल रहा है निवेश। अब इसमें सिग्मा क्या है? ये बचत प्रवृत्ति है, और अल्फा है बचत प्रवृत्ति, और सिग्मा हो गई उत्पादकता, औसत उत्पादकता। अब आप देखिए ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। जहां डोमर ने थ्योरेटिकली कहा था कि निवेश आय के साथ साथ उत्पादन क्षमता में भी प्रभाव डालता है, वहीं जो शुद्ध विनियोग है, जो सूत्र उन्होंने दिया वो ये साबित करता है कि जो शुद्ध विनियोग है यानी ये है निवेश डेल्टा आई अपॉन आई, ये कहीं ना कहीं निर्भर करता है या प्रभाव डाल रहा है बचत पर और उत्पादकता पर। अल्फा है बचत, बचत यानी अगर अल्फा बचत प्रवृत्ति है यानी ये निर्भर करती है पूरे तरीके से आय पर। आय जितनी ज्यादा होगी बचत प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। तो इस सूत्र के माध्यम से डोमर ने अपने इस बात को दृढ़ता से प्रतिपादित किया है कि निवेश सीधे सीधे बचत और औसत उत्पादकता यानी बचत प्रवृत्ति यानी कहीं ना कहीं आय और उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डालता है। यही है मोटा मोटा डोमर का मॉडल,
जिसे हम सामान्यतः हैरोल्ड डोमर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हैरोल्ड और डोमर दोनों ने एक ही समय एक ही तरीके से अपने मॉडल्स को प्रस्तुत किया था। दोनों की समानताएं बहुत थी, दोनों में विनियोग और अब थोड़ी सी 1 मिनट और चर्चा कर लूं मैं। दोनों में समानताएं बहुत थी, दोनों समकालीन। हम क्यों लेते हैं हैरोल्ड और डोमर को एक साथ? इसका प्रमुख कारण है कि दोनों चर्चा करते हैं विनियोग और आय की भूमिका पर। ये दोनों प्लस हैरोल्ड, ये दोनों मॉडल्स की एकजुटता दिखती है। दूसरी बात, डोमर ने अपने मॉडल में विकास दर की बात करते हैं डोमर, ये विकास दर की बात करते हैं डोमर, लेकिन हैरोल्ड जो हैं वो 3 विकास दर की बात करते हैं, GGWGN, वांछनीय, प्राकृतिक और वास्तविक, ये 3 विकास दर की बात करते हैं। उसके बाद जो दूसरी समानता है, ये थोड़ा सा समानता असमानताएं मैं बता रहा हूं। अधिकांश मान्यताएं दोनों में समान है। दोनों मानते हैं कि निवेश में अगर आप वृद्धि करोगे तो उससे उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी, और ये निर्भर करता है आपकी आय पर। क्यों? क्योंकि आय पूरी तरह से क्रिएट करती है निवेश को। दोनों के मॉडल जो हैं वो बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति को 1 बताते हैं। बचत प्रवृत्ति 1 है, यानी दोनों अपनी औसत बचत प्रवृत्ति को S से दर्शाते हैं। ये उनकी कुछ हो गई, अगर आप समानताओं की बात करें हैरोल्ड और डोमर की। अब बात करते हैं दोनों में कुछ अंतर भी है, असमानता दोनों के मॉडल में। डोमर एक तरफ गुणक की बात करते हैं, तो हैरोल्ड जो हैं वो त्वरक की बात करते हैं, एक्सेलरेटर की बात करते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर आप ये कह सकते हैं कि विकास दर, जो मैंने अभी पहले बताया, दोनों विकास दर, भिन्न विकास दर, दोनों विकास दर की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में विकास दर भिन्न है। ये कुछ समानताएं और असमानताएं हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि हैरोल्ड और डोमर के मॉडल विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को रखकर बनाए गए हैं, और बहुत ज्यादा अर्धविकसित देशों में ये मॉडल्स लागू नहीं होते। कारण क्यों है कि अक्सर सवाल आता है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या विकासशील देशों पे लागू होता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि विकासशील देशों में पूंजी की कमी है, आय की कमी है, और आय की कमी होने के कारण निवेश की कमी होती है। ये तीनों चीज कम है। जबकि हैरोल्ड और डोमर दोनों अधिक निवेश, अधिक आय और अधिक पूंजी की बात करते हैं, जो कि केवल और केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को डोमर का मॉडल। ये दोनों मॉडल को एक साथ देखा जाना है। समय और एक्सप्लेनेशन के कारण मैंने दोनों मॉडल्स को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। चलिए, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं फिर।